ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा अब, ठीक है, एक बार देख लो ऊपर से पूरा का पूरा। हमने क्या किया, 3x प्लस 5 अंडर रूट 5x प्लस 3 था, तो हमें 5x प्लस 3 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ताकि हम पावर्स को चेंज कर दें और कोएफिशिएंट सारा सेम हो जाए, जो अंदर का वेरिएबल है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको लिख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, इनटू जो ए एक्स प्लस बी का कोएफिशिएंट में ए होता है, समथिंग लाइक दिस वी हैव डिस्कस्ड। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जब अगर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, या एफ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मैं बताता हूँ सीधा सीधा। अगर ए एक्स प्लस बी की पावर एन लिखा है, हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी की पावर में एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और एक ए से भी डिवाइड होता है। ये सिर्फ लीनियर में होता है, ये हम ऑलरेडी जब पढ़ रहे थे तब मैं डिस्कशन आपको कर चुका हूँ लीनियर के बारे में। तो 5x प्लस 3 का पावर 3/2 है, 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2 अपॉन 5/2 इंटू एक 5 और आ जाएगा, और ऑलरेडी 3/5 है, प्लस 16/5। 5x प्लस 3 का पावर हाफ है, तो 5x प्लस 3 का पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। सो फाइनल आंसर दैट वी विल बी गेटिंग इज, दिस विल बी इन द न्यूमरेटर 6/125, 5x प्लस 3 की पावर 5/2 प्लस 32/75, 5x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। यस बेटा साहिल। सर वो आपने इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी रेज टू एन वगैरह एक बार बताओ सर, अपॉन ए के साथ नीचे। हम यूजुअली क्या करते हैं बेटा, इसमें ए एक्स प्लस बी को आप टी ले लो, आप मान लो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी आपका टी है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी आपका टी है, तो जो डी एक्स हो जाएगा ए के साथ वो डी टी हो जाएगा। तो ये अगर देखेंगे हम तो एक्चुअली लिखा हुआ है टी की पावर एन, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स कुछ लिखा है, तो वो डी टी हो जाएगा, और ए बाहर है तो वो 1/a हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a आउटसाइड टी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। अब फिर टी को आप रिप्लेस बैक कर देना, टी क्या है आपका ए एक्स प्लस बी है, तो वापस से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, क्लियर है? ये देखो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, लिखते जाओ आप। ठीक है, ताहिर बोल रहा है 16/3 होगा। सर 16/3 कहाँ होगा बेटा, बाद में पूछ बता दो मुझे, क्या है डाउट आपका तो क्लियर कर दूंगा। यस ताहिर। सो मिस्टेक से हो गया था, वो देखा नहीं था 3/5 आपने मल्टीप्लाई करा हो। है ना, बिल्कुल 3/5 ब्रैकेट के बाहर है जो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई गेस लिख लिया ये, चले नीचे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी का बाकी है तो यू कैन रेज हैंड, आई वेट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास लिखा है एक्स की पावर 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे?
So see, whenever we have x की पावर 6 by x square plus 1, so न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है, +1 -1 कर सकते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 6 - 1 अपॉन +1 -1 दोनों करना है, सो +1 -1 अपॉन x स्क्वायर +1 हो जाएगा। सही है। अब ये क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो एक फैक्टर कट जाएगा, x स्क्वायर +1 बनेगा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1, इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ -1 बाई एक्स स्क्वायर +1। सही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन फैक्टर की तरह कट गया, बचा क्या, बचा क्या आपके पास, ये वाली सीधी चीज़ बच गई। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर +1 का tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप। देन वी विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें आगे। मान लो ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, cos x cos of 2x, cos x cos of 2x और cos of 4x, और दिया हुआ है sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, अब्दुल्ला डाउट है क्या कोई, तो लिखना बाकी तो लिख सकते हो आप, डाउट है तो प्लीज रेज हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। किसी को भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो मुझे पता चले। ठीक है, यस साहिल, सर हो गया। हो गया ना। क्या आंसर आ रहा है, साइन ऑफ 8x बाई कितना रहा, डिनोमिनेटर कितना रहा, सर मेरा आंसर है 1/8 इंटीग्रेशन sin 8x डॉट dx। बिल्कुल सही है ना। तो इसका क्या जाएगा, cos ऑफ 8x विद नेगेटिव साइन बाय 8 माइनस हाँ। cos ऑफ 8x बाय 64 आ जाएगा, है ना। कर लोगे ना, काफ़ी आसान है। ठीक है, नहीं आ रहा है किसी को तो बता दें आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 cos x sin 2x हो जाएगा, फिर 2 से करो तो sin 2x cos 2x sin 4x, फिर 2 से कर दो sin 4x cos 4x 8x हो जाएगा ना। ठीक है, इस साइन कोई डाउट है क्या, नहीं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, लेट्स गो विद द नेक्स्ट मेथड नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड का नाम लिख लें आप, जो हम करने वाले हैं, दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यूजुअली करते हैं क्या, किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी दिखे, और अगर उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमें दिखेगा तो हमारे लिए काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्विंग के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ cos x इंटू साइन एक्स डी, साइन ऑफ cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स डू, कैसे करेंगे बताओ। देखो, हम क्या करते हैं, cos ऑफ x को एक वेरिएबल t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, और x का डिफरेंशियल हो जाएगा d ऑफ x इक्वल टू d ऑफ t। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स मेरे पास दिख रहा है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी टी लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन जो हो गया वो कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ टी इंटू डी टी विद नेगेटिव साइन आउटसाइड, हो जाएगा माइनस, अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ टी प्लस सी,
तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा cos t प्लस सी। अब t तो मेरा खुद का एज्यूम्ड चीज़ है, उसे मुझे रिप्लेस बैक करना पड़ेगा, तो हो जाएगा cos ऑफ x प्लस सी। क्लियर है? नोट डाउन कर लेंगे इसको, देन विल गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Let's go with this question. E raised to the power of x plus x dx. क्या समझ में नहीं आया पूजा? एक सेकंड, हाँ पूजा, मैंने अनम्यूट किया आपको, बताओ। सर ये cos x इज इक्वल टू टी लिखा, फिर sin x dx इज इक्वल टू dt वाला वो समझ नहीं पड़ी। हमने क्या किया, दोनों साइड पूजा डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आता है और x का डिफरेंशिएशन dx आएगा। ठीक है, अब ऐसा अगर आप नहीं समझना चाहते, आप इसको राइट हैंड साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dt बाई डी एक्स, है ना, फिर dx वो साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। सही है, फिर ये x को इधर ले जाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंटू साइन एक्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ t। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए। सर ये लिखना है, 1 मिनट लिखना है, के ऊपर। लिख लो पूरा का पूरा लिखो। यस ताहिर, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर e की पावर ex है। यस बिल्कुल, e की पावर ex प्लस c आना चाहिए ना, यही आ रहा है। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन को आप स्प्लिट कर दो, e की पावर x इंटू e की पावर x। क्यों, e a प्लस b पावर को a इंटू b कर सकते हैं ना, a रेज टू x इंटू b रेज टू x इज a रेज टू x और a रेज टू y को लिख सकते हैं a रेज टू x प्लस y। तो हमने x प्लस y को ब्रेक कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, e रेज टू x को मान लिया t, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x इंटू चेन रूल से e की पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये पूरी की पूरी चीज dx ही लिखी हुई है, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस सी, तो t क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी। ओके, इसको लिख लेंगे, देन विल बी गोइंग विद द थर्ड क्वेश्चन। देखो मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस 9x रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू dx। यस पूजन, कोई डाउट है क्या पूजन? साहिल? नहीं सर, वो पहले करा था। ओके सर प्लीज बेटा। सर मैंने ये पूरा टर्म जो है सर e रेज टू x प्लस x है, उसको t सपोज किया, फिर डिफरेंशिएट किया, तो सर वैसे कर सकते हैं e रेज़ टू x प्लस x को डिफरेंशिएट किया, ओके, बट फिर वही टर्म dt में बना आपके पास, t लिया सर, उसको t लिया सर, ओके, तो बनेगा e रेज़ टू x प्लस 1, और फिर dt बाय dx कर दिया। बट फिर रिप्लेस कैसे करोगे इसको आप, e रेज़ टू x प्लस 1 बचेगा, उसको आप कैसे हाँ रिप्लेस सर, करोगे पूरे के पूरे को? हाँ सर। तो वैसा नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, करने को कर सकते हैं, एजम्पशन सबका अपना अपना होता है, लेकिन इस तरीके से एजम्पशन होना चाहिए जो dx फिर dt से पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं dt से रिप्लेस कर रहा हूँ उसमें भी x बच रहा है, तो फिर रिप्लेस करने का कोई हेल्प नहीं होगा, और उस क्वेश्चन को फिर अपन इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें दो दो वेरिएबल x भी है और t भी है, और हम x को कांस्टेंट लेके t के टर्म्स में इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सम रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज देयर विद रिस्पेक्ट टू t। Okay, when there is no relation we can consider another variable inside the integration as constant, लेकिन यहाँ पे जो वो वेरिएबल है वो भी t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है इंटीग्रेट करने में। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे।
ये फॉर्मूला हमें अभी तक पता होना चाहिए, ठीक है। 1/a जैसे 1 लिखा हुआ है, 1/x² + a² को क्या लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a + c, सही है। 1/a tan इनवर्स x/a + c लिखा हुआ है, ठीक है। x² + a² के फॉर्म में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 3x² को मान लेता हूँ z² या z मान लेता हूँ। 3x² को मैंने z मान लिया, 6x dx क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा 1/6 टाइम्स dz, और ये क्या हो जाएगा 1/3x का स्क्वायर लिखा होता है, 1 + z² लिखा है, 1/6 tan इनवर्स z लिखा हुआ, और वो 3x² होता है, तो 1/6 tan इनवर्स 2x² हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये नोट कर लेंगे आप, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये चलिए सर। वो आपने वो कैसे लिखा 1/x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये तो फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला हमको याद ही रखना है इसको। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर, और उसको डिराइव करना है तो डिराइव भी करेंगे हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर, x को a tan थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो जब आपने x को a tan थीटा ले लिया तो क्या बन गया आपके पास, बताओ। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, लिखा हुआ है इंटीग्रल में 1/x² + a², x को ले लिया a tan थीटा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ। ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/a² tan² थीटा + a², ये 1/a² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/1 + tan² थीटा हो गया। अब ध्यान रखना, आप इधर भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि dx था, तो dx क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a sec² थीटा d थीटा, ये क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। अब मुझे चीज़ बताओ, a तो कट गया, ठीक है, 1 + tan² sec² होता है, तो ये भी पूरा कट गया, तो बना क्या 1/a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/a थीटा, 1/a थीटा + c। अब थीटा यहाँ से आप निकाल लो, थीटा क्या है, tan इनवर्स x/a, और उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। यस, देखते हैं, चलो एक एक अभी किस किस का डाउट आ रहा है। पूजन यस बताओ। सर वो सेकंड स्टेप मतलब आपने सब्स्टिट्यूशन कैसे करा वो समझ नहीं पड़ी, सब्स्टिट्यूशन समझ पड़ गई, वो क्वेश्चन के अंदर कैसे करा वो समझ नहीं पड़ी। कौन सा, अभी जो मैं जो ये रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ वो नहीं पता चल रहा है, या ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पता चल रहा? सर ऊपर वाला क्वेश्चन, देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, 3x² को z ले लिया, तो ये वाला z² बन जाएगा, तो वो z² बन गया आपका, सही है। उसके बाद क्या किया, 3x² z है, तो डिफरेंशियल किससे रिप्रेजेंट होगा, dx, तो वो ढूंढना पड़ेगा, तो 6x dx dz हो गया, ठीक है। तो अब अगर 6x dx dz है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x dx आपका क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम्स dz हो जाएगा। तो वही हमने किया, x dx को क्या कर दिया, dz विद 1/6 कर दिया। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, x² tan इनवर्स x/a + c वाला, ठीक है पूजा, सही है। अली असगर तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे लिए तो पूरा प्रूफ कर दिया, नीचे हो गया वो डाउट क्लियर। ताहिर वही पूछना था कि वो लर्न करना है, लर्न करना है बाय हार्ट, बाय हार्ट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड जब दी थी उसमें सारे फॉर्मूलाज याद रखने वाले बताए थे कि नहीं बताए थे, मुझे देखो याद नहीं है, काफी टाइम हो गया उसको। सर ये वाला नहीं बताया, ये वाला मैंने नहीं बताया, 1 मिनट पहले मैं आपको स्लाइड दे और देता हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। ये फॉर्मूलाज तो आई गेस क्या आपको ये सारा फॉर्मूलाज याद तो रखना ही है। एक सेकेंड, इंडेफिनिट वाला कहाँ गया, ये फॉर्मूलाज आपको देता हूँ, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही है।
ये सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट आई गेस मैंने पहली क्लास में दिखाया था, तो जो भी छूट गया एक बार देख लो आप। सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही है, ऑल आर टू बी रिमेंबर्ड। और जो जो याद रखने हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि ये तो पहले आपको याद रखने सारे, ठीक है। हाँ पूछो, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज बेटा हमको याद रखने सारे के सारे, एक बार आप देख लो, ठीक है। हर एक का जिसका प्रूफ आपको चाहिए, हर एक का प्रूफ अवेलेबल है, ठीक है। और अभी धीरे धीरे ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये नाम टॉकिंग अबाउट दीज, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, देन ये वाला तो अभी हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला, ये हम खुद से ही सारे के सारे प्रूव कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में क्या करेंगे, एक्स को साइन थीटा रख देंगे, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर, ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो ऑटोमेटिकली पूरा कट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन डी थीटा बचेगा विच इज थीटा। अब यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, सही है। और सिमिलरली सीक वाला है, तो इसमें एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करो आप, सीक थीटा करो, सब कुछ कट जाएगा, सीक स्क्वायर माइनस 1 विल गिव यू tan, और सीक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाहर आपका लिखा हुआ है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी आप प्रूफ कर देंगे, सारे प्रूफ कर लोगे आप खुद से ही, अभी हो जाएंगे। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसी में कोई डाउट है, शुड आई कीप दिस स्क्रीन और इसको हटा दूं मैं। ये फॉर्मूलाज आई गेस मैंने आपको पहले सारे दिए हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता ही है सर कोई डाउट नहीं है। ना। आखिर कोई डाउट है क्या अभी? तो वो वाला क्वेश्चन का मतलब, हाँ, अभी मैं वहाँ पे चल रहे हैं, वापस चलते हैं, ठीक है। ये वाला तो हटाते हैं इसको, अब इस पे आ जाते हैं वापस, जो हम कर रहे थे सॉल्विंग, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के सामने देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर हमने फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका रिजल्ट कैसे निकाला वो भी हमने नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप एक बार देख लें। एक्स को ए tan थीटा लिखेंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर विल बी सीक स्क्वायर, और ऊपर सीक स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। यस अली असगर, कोई डाउट है क्या बेटा? सर वो लोअर एंड करना भूल गया। चलो नोट डाउन करना, ठीक है। अब्दुल्ला अभी भी अगर डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो सारा का सारा, ठीक है। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। यस चलिए सर। सर वो लिखना बाकी तो थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। हाँ हाँ ठीक है, लिख लो। क्या कहाँ कौन सा लिख रहे हो आप बता दो, कौन सा लिखना है? सर वो क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना है, लो ये क्वेश्चन हमने जो किया था वो। चले अली असगर आगे। लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस रूट ऑफ x dx। अली असगर तुम्हारा अभी भी बाकी है क्या?
सर। ठीक है, तुम जब तक ये लिखो, बाकी सब लोगों को क्वेश्चन मैंने दे दिया है। x बाई 1 प्लस रूट ऑफ x dx है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। x बाई 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स कैसे करेंगे, देखो एक बार। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, रूट ऑफ एक्स को मैं सोचता हूँ टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूँ, या नॉट टी स्क्वायर, एक्स को टी स्क्वायर करते हैं ताकि रूट के बाहर निकल जाए वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स को सब्सटीट्यूट करता हूँ टी स्क्वायर, तो dx कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो लेट्स डू दैट, एक्स को किया टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया 1 प्लस टी, dx एक और 2t dt जनरेट कर देगा। तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 2 टाइम्स टी क्यूब बाई 1 प्लस टी dt वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल लॉन्ग डिविजन। अब लॉन्ग डिविजन नहीं करना तो आप आसान सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ दैट इजियर मेथड, हम क्या करते हैं, +1 -1 करते हैं। अब +1 -1 करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 टाइम्स डी टी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स टी क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं, टी प्लस 1 इंटू, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो जाएगा आपसे, 2 बाहर ही रखो, 1 बाई टी प्लस 1 डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टेकन आउट कॉमन। अब यहाँ पे टी प्लस 1 था ही ऑलरेडी, उसको हमने इससे कट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, 2 आउटसाइड टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस एल एन ऑफ टी प्लस 1, 1 बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो उसको नोट कर लेंगे आप, कहीं पे भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। अब टी को आपको रिप्लेस बैक करना पड़ेगा रूट एक्स से, तो वो आप कर लेना, 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, सॉरी एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 लिखो ब्रैकेट में, माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो x/2 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका मेथड है, इस तरीके से आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देख लें एक बार आप। जिन स्टूडेंट्स का ये हो गया, we can go for the next question. Question is integration of dx upon root of x plus cube root of x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यस साहिल, यस साहिल। सर सर मैंने वो ये लास्ट वाले क्वेश्चन में रूट एक्स को टी लिया, फिर उसको इंटीग्रेट किया और डी टी एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, फिर सब्स्टिट्यूट किया, तो ऐसे कर सकते हैं।
रूट एक्स को अगर आपने टी लिया तो हमने भी एक्चुअली वही किया, हमने एग्जैक्टली वही किया, लेकिन रूट एक्स को टी नहीं लिखा मैंने। रीज़न ये है क्योंकि रूट एक्स को अगर मैं टी लिखता हूँ तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी होता है, तो 1/2 रूट एक्स कहाँ से लूँगा? आप समझे मेरी प्रॉब्लम? मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हुई? देखो हाँ सर। प्रॉब्लम क्या आ रही है, लिखा हम दोनों ने सेम है, लेकिन आप ये समझो रूट एक्स को अगर मैं टी लिखता तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी हो जाता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता पता है? रूट एक्स को फिर टी लेना पड़ता, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो डी एक्स मेरा क्या हो जाता? 2t dt, ठीक है, जो कि यहाँ ही लिखा हुआ है। ओके हाँ सर। यस अली असगर। सर नहीं, वो गलती से हो गया था। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। x को क्या रिप्लेस करोगे? देखो x को कुछ ऐसा रिप्लेस करना पड़ेगा जो स्क्वायर रूट से भी बाहर आ जाए, क्यूब रूट से भी आ जाए। तो ऑब्वियसली x को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 6, जो 2 और 3 दोनों से बाहर आ सके। तो dx क्या हो जाएगा? 6t की पावर ऑफ 5 dt। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में 6t⁵ dt, स्क्वायर रूट विल गिव यू t क्यूब, क्यूब रूट विल गिव यू t स्क्वायर। तो क्वेश्चन हो जाएगा 6। अब t स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, t क्यूब dt बाय t+1। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा? t क्यूब +1 और -1, t क्यूब +1 -1 कर दें आप। अब तो कर लोगे ना, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। DIY बोल देता हूँ मैं, डू इट बाय योरसेल्फ। t क्यूब +1 -1 कर दो, t+1 फैक्टर एक कट जाएगा और -1/t+1 हो जाएगा ln के फॉर्म में, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्लास में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है? ओके, सो रेस्ट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? कल आप लोग का क्लास नहीं रखते हैं ना, अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए आप लोग को। हाँ सर। ठीक है, तो कल आप लोग का क्लास नहीं रखते हैं, ठीक है? मुझे सब लोग बता दो तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। सर हाँ सर। एक दिन चाहिए। और मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया आपको, तो आप फंक्शंस पूरा कंप्लीट कर सकते हो अपना एनसीईआरटी का, ठीक है? ये क्वेश्चंस बाकी है, और वीडियो देख लेना। सर इंडेफिनिट में अभी भी सिर्फ ड्रिल 1 ही करनी है सर। हाँ, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ड्रिल 1 तक ही दिया हुआ है। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग एल्स टू डू, वो हम बाद में देख लेंगे। ओके सर यस अली बता। सर मतलब अगर t+1 की जगह t+2 होता तो ln t+2/2 करते हैं या ln t+2 ही रहता? ln ऑफ t+2 ही करते ना, मेरा t+2 है तो t+2 का ln हो जाएगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन कर लो ना, t+1 को z ले लो तो 1/z का ln z हो जाएगा ना।